हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है हम लोग सॉल्व कर लिए थे। इसका जो डिटेल प्रोसीजर था सॉल्व करने का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को जो है हम लोग होमवर्क दिए थे, तो जिन लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है वेरी गुड, और जिससे सॉल्व नहीं हो पाया है तो इसका प्रोसीजर भी हम देखते हैं फिर से कि कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़िए, ए सॉइल हैज ए ड्राई डेंसिटी ऑफ 1.816 gram per ml in the natural condition when 410 gram of soil was poured in a vessel in a very loose state. Its volume was 290 ml. The same soil, when vibrated and compacted, was found to have a volume of 215 ml. Determine the relative density. ठीक है, आपसे रिलेटिव डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, जैसे कि फार्मूला आप देख लीजिए और फार्मूले पे आप जो है इसको वैल्यू पुट करने की कोशिश करिए। ठीक है, जैसे आपका रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू रो मैक्स अपॉन रो डी ब्रैकेट रो डी माइनस रो मिनिमम अपॉन रो मैक्स माइनस रो मिनिमम ब्रैकेट क्लोज इनटू 100। अब इन वेरिएबल्स पे जो गिवन वैल्यू है इनको पुट करने की कोशिश करिए। पहले तो देखिए क्या क्या आपके पास डेटा है, उन डेटा को आप पहले चेक करिए। रो मीन मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है, तो रो मीन कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? रो मिनिमम इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ द सॉलिड, यानी मिनिमम मास आप इसमें लेंगे अपान वॉल्यूम वी एम, इसको आप लेंगे। ठीक है, तो मिनिमम मास क्या है आप इसको देखिए, ध्यान से पढ़िए इसको, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए कि मास जो आपका सॉइल गिवन है, ठीक है, उनमें मिनिमम मैक्सिमम मास कितना है। तो क्वेश्चन में कहीं स्पेसिफाई नहीं किया है कि 410 ग्राम आपका मिनिमम है या मैक्सिमम है। ठीक है, तो मास को एज अ मास आप ट्रीट करिए, यानी 410 आप मिनिमम या मैक्सिमम, ठीक है, दोनों में आप पुट कर दीजिए। वॉल्यूम देख लीजिए, वॉल्यूम आपको गिवन होगा। ठीक है, वी मैक्स, ये देखिए आपका एक यहाँ पे वॉल्यूम व्हेन 410 ग्राम ऑफ द soil has poured in vessel in a very loose state, its volume was 290 ml। ठीक है, तो ये भी मिनिमम के केस में 290 आप इसमें पुट कर दीजिए, 290 ml, और सॉल्व करिए, देखिए इतना आ रहा है। और जब रो मैक्स आप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें वी एम की वैल्यू 215 पुट करेंगे। ठीक है, देखिए सिंपल सा फंडा है, जितना ज़्यादा कॉम्पैक्टेड होगा सॉयल उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा लूज होगा सॉयल उसकी डेंसिटी कम होगी। ठीक है, देखिए डेंसिटी आप पहले समझिए, पहले तो डेंसिटी समझिए होता क्या है, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अगर आपको डेंसिटी ही नहीं पता है कि डेंसिटी होता क्या है तो आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जिसका
वॉल्यूम ज़्यादा होगा, माने वो लूज है, वर्ब कॉम्पैक्टेड नहीं है, ग्रेन्स उसमें वॉइड्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ग्रेन्स दूर दूर तक हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि उस सॉइल का वॉल्यूम तो ज़्यादा होगा बट डेंसिटी कम होगी, ठीक है। इस चीज़ को पहले समझिए, ठीक है। इसीलिए रो मिन में हम वॉल्यूम जो है 290 जो है पुट कर रहे हैं क्योंकि लूज है। चलिए रो मिनिमम का वैल्यू कितना आया, 1.414 ग्राम पर एम एल, ठीक है। तो रो मिनिमम आपका आ गया 1.414 ग्राम पर एम एल। उसी प्रकार आप रो मैक्स निकाल लीजिए। रो मिनिमम हो गया, रो मैक्स निकालिए। वैल्यू को नोट डाउन कर लीजिएगा। रो मिनिमम 1.414 ग्राम पर एम एल। अब रो मैक्स को कैलकुलेट करिए। ये आपका है रो मैक्स इजकल टू एम मैक्स अपान भी एम। तो एम मैक्स आप जो है 410 को पुट कर दीजिएगा, 410 ग्राम। 410 ग्राम अपान भी मैक्स 215, भी एम की वैल्यू 215 ml पुट करिए और सॉल्व करिए। कितना है वैल्यू, 1.907 ग्राम पर एम एल, ठीक है। अब देखिए ड्राई डेंसिटी दिया है गामा, सॉरी रो डी के वैल्यू इसमें गिवन है। रो मैक्स रो मिन आप कैलकुलेट कर लिए हैं। आप इजीली रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वैल्यू को पुट करिए इस फार्मूले में, आप वैल्यू को पुट करिए और फाइंड आउट करिए कि कितना आया आपका रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। करिए। ठीक, तो वैल्यू को पुट करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी इजकल टू रो मैक्स कितना है था आपका 1.907 अपान 1 पॉइंट नहीं सॉरी गामा रोडी कितना है 1.816 1.816 माइनस रो मिनिमम कितना है आपका 1.414। थोड़ा ध्यान से इसको, 4 रो मैक्स 1.907 माइनस रो मिनिमम 1.414, ब्रैकेट क्लोज। आप जो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी कितना आया, डी आर की वैल्यू कितना आया 85.63%, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। इसमें भी आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, ठीक है। तो जिस प्रकार प्रीवियस वीडियो में किए हैं, प्रीवियस जो आपका क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, उसी तरह आपका 13 को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए। ए सैंपल ऑफ सैंड हैज ए वॉल्यूम ऑफ 1000 ml in its natural state. Its minimum volume
when compacted is 840 ml. When gently poured in measuring cylinder, its maximum volume is 1370 ml. Determine relative density. सॉल्व करिए। रो मिनिमम निकालिए, फिर रो मैक्सिमम निकालिए, ठीक है। और यहाँ पे कहीं भी जो है रो डी की वैल्यू मेंशन नहीं किया है, तो आप रो डी को भी कैलकुलेट करिए, ठीक है। कैसे होगा आप देखिए। चलिए हम डायरेक्टली इसका वैल्यू बताएंगे आपको, ठीक है। रो मिनिमम कैसे आएगा, क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए थोड़ा। आपको रो मिनिमम मैक्सिमम या फिर रो डी निकालने के लिए आपको मास की वैल्यू चाहिए, एम की वैल्यू, जो कि इस क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो आप कुछ ना करिए, आप एम अपान, यानी आप जो मास है वो आपका वेरिएबल है, ठीक है। मास वेरिएबल है और उसके साथ आप जो है रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं, जो प्रोसीजर है आप प्रोसीजर को फॉलो करिए और सब कुछ अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो कह रहा है, फार्मूला में वैल्यू पुट करते जाइए, आंसर आ जाएगा। रो मिनिमम में मास एम की वैल्यू पुट करिए, वैल्यू नहीं गिवन है कोई भी दिक्कत नहीं। भी एम की वैल्यू क्या गिवन है, तो मिनिमम में आपको ध्यान देना है कि क्या वैल्यू लेकर चलना है, जो लूज होगा वैल्यू, ठीक है। तो लूज कौन सा है इसमें आपका 1370, ठीक है। 1370 इसमें आप पुट कर दीजिए। मैक्सिमम कितना, ये रो मैक्स कितना है, मास की वैल्यू दिया नहीं है, तो कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम कितना है 840, ठीक है। और ड्राई डेंसिटी है नहीं आपके पास, तो इसका भी एम अपान, इसमें भी की वैल्यू देखिए दिया हुआ है, सैंपल ऑफ सैंड हैज वॉल्यूम, ठीक है। तो इस वाले केस में आप 1000 पुट कर दीजिए, ठीक है। ये आपके हैं पॉइंट्स, ठीक है। ये आपके वेरिएबल के पॉइंट्स हैं, आप इसको वैल्यू को पुट करिए फार्मूला में, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला आप सबको अब तक तो याद ही हो गया होगा, ठीक है। तो फार्मूले में पुट करिए, आपका फार्मूले में क्या था, रो मैक्स। तो रो मैक्स में आप वैल्यू कितना पुट करेंगे, एम अपान 840 अपान एम अपान रोडी था ना 1000, ब्रैकेट, फिर रोडी है तो एम अपान 1000 माइनस एम अपान रोमिन था तो 1370 अपान आपका रोमैक्स था तो एम अपान 840 माइनस रो मिनिमम एम अपान 1370, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। सॉल्व करिए, सारा एम की वैल्यू जो है आपके पास है वो सब कैंसिल हो जाएगा, और रिलेटिव डेंसिटी कितना आएगा, तुरंत करिए इसको। जी हाँ 69.81%, तो ये आपका रिलेटिव डेंसिटी हो गया, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, इसको सॉल्व करिए और इसका सॉल्यूशन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए, आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन देखेंगे और कुछ नए प्रॉब्लम के साथ जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम नोट करिए, नोट करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक बेसिक हिंट ये दे रहे हैं कि ये आपका जो स्टोक लॉ है, स्टोक लॉ में जो आपके फार्मूला है, ठीक है, जिसमें आप डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसी से फाउंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आप स्टोक लॉ पे आप जाइए, वहाँ से फार्मूलों का अगर याद है अच्छी बात है, अदरवाइज आप टेक्स्ट बुक से देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपके स्टोक लॉ के फार्मूले पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, 2 लाइन का क्वेश्चन है, तुरंत आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही,
नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन के साथ हम लोग मिलेंगे, और कुछ नए प्रॉब्लम जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और भी किसी कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होगा, तो उसको जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।